हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि? तो इसका सही उत्तर है कि पंचवटी शब्द में द्विगु समास है, यानी संख्यावाची शब्द में द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा प्रसन्न होना, घी लाना, खुशी मनाना, रोशनी करना। तो इसका सही उत्तर होगा कि घी के दिए जलाने मुहावरे का सही अर्थ खुशी मनाना होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, जहां पर रोज़ क्विज करवाई जाती है और सभी वीडियो के पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। तो गाय जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है? मोहन ने पत्र लिखा, हम आँखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी, गीता का भाई आया है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बिल्ली छत से कूद पड़ी यह अपादान कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? मृत्तिका, उल्लू, ओष्ठ या वानर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यह उल्लू जो है यह तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, आकर्षण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आकर्षण का विलोम शब्द साथियों विकर्षण होगा। इसे याद रखेंगे कि आकर्षण का विलोम जो है वह विकर्षण होगा। उसी तरह प्रेम का जो है विलोम शब्द घृणा होता है। 1 या 2 प्रश्न विलोम शब्द से जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, जहाँ जाया ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? निर्गम, सुगम, अगम्य या अधिगम? तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा कि जहाँ जाया ना जा सके के लिए एक शब्द होगा अगम्य, ऑप्शन नंबर सी यानी अगम्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, जिसका उपचार या हल ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? असीम, असहाय, असाध्य या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जिसका यदि उपचार या हल ना हो सके तो उसके लिए एक शब्द होगा असाध्य, ऑप्शन नंबर सी असाध्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? मुकुल,
निकुंज, तुषार या प्रसून। तो आपको बताना है कि फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फूल का पर्यायवाची शब्द जो है वह प्रसून है। फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प भी होता है और सुमन भी होता है, इन्हें भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नलकूप, अनिल, धूमिल या अग्नि। तो साथियों अनल का अर्थ होता है आग, इसलिए इस शब्द का सही उत्तर होगा अग्नि। ऑप्शन नंबर डी, अनल का पर्यायवाची शब्द अग्नि होगा। अनिल का अर्थ होता है साथियों हवा, और अनिल का जो है पर्यायवाची शब्द वह वायु समीर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि क्या आप भी घर जाएंगे। वाक्य में रेखांकित पद है। साथियों इस वाक्य में रेखांकित पद आप है, तो यह कौन सा क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसका सही उत्तर होगा कि आप जो है यह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों 12 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। यह, सभा, हिमालय या शेर। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा यह, वह, आप, मैं, तुम, ये सभी सर्वनाम हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि वह घर से बाहर आया। इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक या संबंध कारक। तो साथियों यह कह रहा है कि वह घर से बाहर आया, तो इसका कारक जो होगा वह अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है आय, वह, नहर या घास। तो इसका सही उत्तर होगा वह जो है साथियों यह पुल्लिंग शब्द है। आय, नहर और घास जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है पापर, गंगा, चमक या संसद। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पापड़ जो है वह पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदा करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो इसका सही उत्तर होगा कि कीचड़ उछालने मुहावरे का सही अर्थ बदनाम करना है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, सु या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संयोग में जो है उपसर्ग सम है। सम उपसर्ग है संयोग में। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है अनुकरण शब्द में उपसर्ग है करण, अनु, औ या अन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अनुकरण शब्द में अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।